नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरफ़अना लका ज़िक्रक वफ़िल कलामिल आखिर व अम्मस्साइल फला तनहर। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम। मेरे निहायती मुअज़्ज़ज़ और वाजिबुल एहतराम जुमला उश्शकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह अक़दस में लाखों करोड़ों मर्तबा शुक्र बजा लाते हैं कि आज जिन लम्हों में हम यहाँ पर मौजूद हैं, आज से 1500 साल कबल इन्हीं लम्हों में आकाए दो जहां तख्लीके वजह कायनात मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ ला चुके थे। तो उनके मिलाद के हवाले से हम सब लोग इस प्रोग्राम में मौजूद हैं और मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमारा आना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए और इसी तरह हम सबको आका अलैहिस्सलाम के मिलाद की महाफिल सजाते रहने की तौफीक अता फरमाए। तो आज जिस मौजू पर मैं चंद चीजें आपके गोशगुजार करने की सादत हासिल करूंगा, वो मौजू है हर जमाना मेरे हजूर का है। हर जमाना मेरे हजूर का है। और ये जुमला हम सना खाने मुस्तफ़ा से सुनते तो हैं, लेकिन आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि हर जमाना आपके और मेरे हजूर का किस तरह से है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने इरशाद फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि मेरे महबूब हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। तो मेरे रब तूने अपने मुस्तफ़ा के जिक्र को कितना बुलंद किया। तो अल्लाह की जात ने कहा नादान, मैंने अपने मुस्तफ़ा के जिक्र को जब बुलंद किया तो उसमें कोई हद नहीं बयान की, कोई लिमिट नहीं बयान की, बल्कि मैंने मुतलकन कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि मेरे महबूब तेरे रब ने तेरी खातिर तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया और इतना बुलंद कर दिया कि अब जब तक जहां जहां पर खुदा की खुदाई होगी मेरे मुस्तफ़ा वहां वहां तक तेरी मुस्तफ़ाई होगी, वहां वहां तक तेरे जिक्र का चर्चा होगा। तो मेरे रब तूने अपने मुस्तफ़ा के जिक्र को कैसे बुलंद किया और कितना बुलंद किया, इस बात को समझने के लिए कि हर जमाना मेरे हजूर का है वो किस तरह से है। अगर इंसानी अक्ल के पैमानों में इस कायनात की इब्तिदा को देखा जाए तो इस कायनात की इब्तिदा
हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से होती है। कहां से? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से। और इस कायनात की इंतहा रोज़े महशर जन्नत और दोज़ख का फैसला हो जाने पर होगी। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर रोज़े महशर जन्नत और दोज़ख का फैसला हो जाने तक इस सारे के सारे दौर में अल्लाह की जात ने अगर कोई जिक्र बुलंद किया तो वो जिक्र मुस्तफा ही बुलंद किया। लेकिन हर दौर के अंदर अल्लाह की जात उन्वान बदलती रही, मौजू बदलती रही। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर जन्नत और दोज़ख का फैसला हो जाने तक इस सारे के सारे दौर को हम 5 अदवार में तकसीम करेंगे। कितने? 5 अदवार में। पहला दौर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तक, ये पहला दौर। फिर जब आका अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए, आपने 63 बरस की जिंदगी इस दुनिया में गुजारी। फिर उसके बाद आप जाहिरन इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। तो दूसरा दौर आका अलैहिस्सलाम की 63 बरस की जिंदगी है जो आप इस दुनिया में गुजार के गए। फिर तीसरा दौर जब आका अलैहिस्सलाम जाहिरन इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, तब से लेकर रोजे कयामत बपा हो जाने तक ये तीसरा दौर। फिर चौथा दौर जब कोई भी आका अलैहिस्सलाम का उम्मती इस दुनिया से रुखसत होता है और उसको कब्र के अंदर उतार दिया जाता है, तो कब्र की जिंदगी से लेकर रोज़े महशर दोबारा जिंदा हो जाने तक, जिसको हम आलमे बरज़ख की जिंदगी कहते हैं, ये चौथा दौर। और फिर 5वां दौर जब रोज़े कयामत बपा होगी, रोज़े महशर बपा होगा और अल्लाह की जात कुल इंसानियत को दोबारा से जिंदा फरमाएगी, हिसाबो किताब होगा, जन्नत और दोज़ख में जाने का फैसला किया जाएगा। ये 5वां दौर। इन 5 के 5 अदवार में अल्लाह की जात ने अगर कोई जिक्र बुलंद किया तो वो जिक्र मुस्तफा ही बुलंद किया। लेकिन हर दौर में अल्लाह की जात उन्वान बदलती रही, मौजू बदलती रही। तो हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने किस तरह हर दौर में अपने महबूब के जिक्र को बुलंद किया, अपने मुस्तफ़ा के मीलाद का जिक्र किया, अपने मुस्तफ़ा की अजमत का जिक्र किया, अपने मुस्तफ़ा की रिफत का जिक्र किया। तो सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर आकाए दो जहां की विलादत तक कमो बेश 1.25 लाख अंबिया और रसूल, कितने? 1.25 लाख अंबिया और रसूल इस दुनिया में तशरीफ लाए। और अगर आप कुरान का और सीरत का मुताला करें तो पता चलता है कि 1.25 लाख अंबिया जहां पर अपनी अपनी उम्मत को अल्लाह की तौहीद का पैगाम देते रहे, अल्लाह की वहदनियत का पैगाम देते रहे, अल्लाह के वादाहू ला शरीक होने का पैगाम देते रहे, वहीं पर हर नबी अपनी अपनी उम्मत को यह भी पैगाम देता रहा कि अभी अल्लाह के आखिरी नबी जिनका आसमानी नाम अहमद होगा, जमीनी नाम मोहम्मद होगा, वो अभी इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे। और जब वो इस दुनिया में तशरीफ ले आए तो तुम में से अगर कोई मोहम्मद मुस्तफ़ा का दौर पाले तो उनका कलेमा पढ़ के उनकी उम्मत में शामिल हो।
हर नबी अपनी उम्मत को ये पैगाम देता रहा। तो फिर उन 1.25 लाख अंबिया में से कमो बेश 10,000 अंबिया, कितने? 10,000 अंबिया अपने अपने इलाके में नबूवत का फरीजा सर इंजाम देने के बाद, अल्लाह का दीन अपनी उम्मत तक पहुंचाने के बाद 10,000 अंबिया अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में मक्कातुल मुकर्रमा हिजरत फरमा के तशरीफ ले आए। और जब पूछा गया कि ए 10,000 अंबिया, आप अपने अपने इलाकों को छोड़कर मक्कातुल मुकर्रमा में क्यों आए, तो 10 के 10,000 अंबिया ने यह जवाब दिया कि हम अपनी नबूवत का फरीजा सर इंजाम देने के बाद अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में मक्कातुल मुकर्रमा इसलिए तशरीफ लाए कि हमें हमारे रब ने बताया कि जो आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे, उनकी विलादत इसी शहर मक्का में हो। तो हम इसलिए तशरीफ ले आए। तो अब अगर वो हमारे जीते जागते आ गए तो हम उनका कलेमा पढ़ के उनकी उम्मत में शामिल हो जाएंगे, और अगर वो हमारे जीते जागते तशरीफ ना लाए, हम दुनिया से विसाल कर गए, तो और कुछ नहीं, तो हमारी तदफीन तो इसी शहर मक्का में होगी। और जब वो तशरीफ लाएंगे तो वो आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा इन्हीं मक्का की गलियों में खुरामे नाज करेंगे, इन्हीं मक्का की गलियों में चलेंगे, तो और कुछ नहीं, तो हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा के कदमों की निस्बत मुयस्सर आ जाए। तो 10,000 अंबिया इस गर्ज से अपने अपने इलाकों से मक्कातुल मुकर्रमा तशरीफ ले आए। फिर उन अंबिया में से मैं सिर्फ एक का जिक्र करूं टाइम को मद्देनजर रखते हुए। तो उनमें से हम सिर्फ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र करेंगे। कौन इब्राहीम अलैहिस्सलाम? कि जब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का की वादी में छोड़कर जाते, उस वक्त वहां पर कोई गांव, कोई बस्ती, कोई शहर आबाद नहीं होता, वीरान पहाड़ होते हैं। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, तू हमें इन पहाड़ों में वीरान वादी में क्यों छोड़ के जा रहा? तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह की जात ये चाहती है और उसका अमर ये है कि जिस शहर मक्का में, जिस वादी मक्का में अल्लाह के महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा की विलादत होनी है, अल्लाह की जात चाहती है कि इस जमीन पर अल्लाह का सबसे पहला घर काबातुल्लाह भी उसी शहर मक्का में तामीर किया जाए। तो ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उस काबा की तामीर के लिए अल्लाह की जात ने जिसका इंतखाब किया वो जात आपकी जात है। और फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस शहर मक्का के अंदर काबातुल्लाह को तामीर किया, काबातुल्लाह बना चुके, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने कहा कि ऐ इब्राहीम, तूने मेरा काबा बनाया, अब बता इस काबे की मजदूरी में तू अपने रब से क्या मांगता है कि रब तुझे अता कर दे। तो आपने फिर काबा की तामीर के बदले में जो अल्लाह से मांगा, कयामत तक की उम्मत को पैगाम दे दिया कि नादानों, जब खुदा से कुछ मांगने की बारी आए, खुदा से कुछ तलब करने की बारी आए, तो अल्लाह की बारगाह से मालो दौलत ना मांगा करो, जाओ मनसब ना मांगा करो, दुनिया ना मांगा करो, बल्कि जब अल्लाह से कुछ मांगने की बारी आए तो अल्लाह की बारगाह से अल्लाह का महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा मांगा करो। अगर वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की निस्बत तुम्हें मुयस्सर आ गई तो दुनिया और आखिरत की सारी नेमतें अल्लाह की जात तुम्हारे कदमों पर निछावर कर।
तो फिर जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह की जात ने कहा कि ऐ मेरे इब्राहीम बता तू क्या मांगता है इस काबा की तामीर के बदले में, तो फिर कुरान में उसका जिक्र अल्लाह की जात ने फरमाया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बना वबअस फीहिम रसूला, कि ऐ मेरे रब इस काबा की तामीर के बदले में अगर तूने इब्राहीम को कुछ अता करना है तो तेरा इब्राहीम तुझसे नबूवत नहीं मांगता, रिसालत नहीं मांगता, जन्नत नहीं मांगता, सल्तनत नहीं मांगता, दुनिया नहीं मांगता। ऐ मेरे रब अगर काबा की तामीर के बदले में इब्राहीम को कुछ अता करना है तो फिर इब्राहीम को अपना महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा अता कर दे और मुस्तफ़ा का नूर आले इब्राहीम में जारी और सारी फरमा दे। तो फिर अल्लाह की जात ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल फरमाई और अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा का नूर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल में जारी फरमा दिया। तो जब जारी फरमा दिया तो अल्लाह की जात ने कहा नादानो जब कोई मेरे मुस्तफ़ा का हो जाता है, मुस्तफ़ा की निस्बत में आ जाता है तो फिर अल्लाह की जात उसका नाम कयामत तक मिटने नहीं देती। ऐ इब्राहीम तूने मुझसे मेरा महबूब मांगा तो ले, अब जब मेराज की शब मेरा मुस्तफ़ा मेरी बारगाह में हाजिर होगा और मैं 5 वक्त की नमाज अपने मुस्तफ़ा की उम्मत पर फर्ज करूंगा तो ऐ इब्राहीम तूने मुझसे मेरा महबूब मांगा, अब कयामत तक उम्मते मोहम्मदी जब भी नमाज पढ़ेगी किसी भी उम्मती की नमाज उस वक्त तक अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी जब तक वो नमाज के अंदर ऐ इब्राहीम तुझ पर और तेरी आल पर दुरूदो सलाम ना पढ़े। तो फिर अल्लाह की जात ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम कयामत तक के लिए जिंदा और जावेद कर दिया। तो इससे पता चला कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर आकाए दो जहां की विलादत तक 1.25 लाख अंबिया इस दुनिया में तशरीफ लाए और 1.25 लाख अंबिया जो जिक्र बुलंद करते रहे वो जिक्र मुस्तफ़ा ही था, लेकिन उसका उन्वान आमदे मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। और आज अगर हम कोई मिलाद मनाते हैं तो अगर कोई हमारे नादान भाई इस पर एतराज करें तो आगे से बहस करने की जरूरत नहीं। आप कहें कि हम जो ये नारे लगाते हैं, मुस्तफ़ा का मिलाद मनाते हैं, आमदे मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा के चर्चे करते हैं, ये हम नहीं करते, ये 1.25 लाख अंबिया करते आए और हम उन अंबिया की सुन्नत को जिंदा करते हैं। तो पहले दौर के अंदर अल्लाह की जात ने जो जिक्र बुलंद किया वो जिक्र मुस्तफ़ा ही था, लेकिन उसका उन्वान आमदे मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा था। फिर दूसरा दौर शुरू होता है। आका अलैहिस्सलाम 12 रबीउल अव्वल की शब इस दुनिया में तशरीफ लाते, आपकी विलादत होती है। जब आप इस दुनिया में जलवागर होते हैं तो कोई फारिस से चल के आता है, मेरे मुस्तफ़ा का बद्दुहा मुखड़ा तकता है, वो सुलेमान फारसी बन जाता है। कोई हबशा से चल के आता है, मुस्तफ़ा का बद्दुहा मुखड़ा तकता है, बिलाल हबशी बन जाता है। कोई हिंद से चल के आता है, मुस्तफ़ा का बद्दुहा मुखड़ा तकता है, बाबा रतन हिंदी बन जाता है। कोई अबू बकर होता है, मुस्तफ़ा के कुर्ब में खुद को फना करता है, अबू बकर सदीक बन जाता है। कोई उस्मान होता है, मुस्तफ़ा की सोहबत में बैठता है, उस्मान गनी बन जाता है। अरे कोई अली शेर खुदा होता है, सब कुछ मुस्तफ़ा पर लुटा देता है। कयामत
तक के लिए अली शेर खुदा बन जाता है। कोई हजरत अब उमर फारूक होता है, मुस्तफ़ा के कुर्ब में आता है, कयामत तक के लिए फारूक आजम बन जाता। तो दूसरे दौर के अंदर लोग मशरिक से आते हैं, मगरिब से आते हैं, शमाल से आते हैं, जनूब से आते हैं, मेरे मुस्तफ़ा का बद्दुहा मुखड़ा तकते हैं, और जो कोई उसको तक लेता है उसी पर फिदा हो जाता है, सब कुछ आपके हुस्न पर कुर्बान कर बैठता है। और अहदीस मुबारका में आता है कि जब आका अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ फरमा होते हैं तो आसमान से मलाइका आते हैं, आका दो जहां के बद्दुहा मुखड़े की जियारत करते हैं। तो जब जमीन वाले मुस्तफ़ा के बद्दुहा मुखड़े की जियारत करें, आसमान से मलाइका आए मुस्तफ़ा के बद्दुहा मुखड़े की जियारत करें, तो फिर 1.25 लाख अंबिया खुदा की बारगाह में हाजिर होते हैं और कहते हैं कि ऐ हमारे रब, हम पूरी जिंदगी तेरे मुस्तफ़ा की आमद के नारे लगाते रहे, तेरे मुस्तफ़ा की आमद की खुशखबरियां सुनाते रहे। आज जब तेरे महबूब इस दुनिया में आ गए तो आज दुनिया वाले तेरे मुस्तफ़ा का बद्दुहा मुखड़ा देखे, आसमानों से मलाइका आए तेरे मुस्तफ़ा का बद्दुहा मुखड़ा देखें। ऐ हमारे रब, हमने भी तेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बद्दुहा मुखड़ा तकना। तो फिर अल्लाह की जात ने कहा, ऐ मेरे 1.25 लाख अंबिया, मेराज की शब जब मेरा मुस्तफ़ा अर्श पर खुदा की बारगाह में हाजिर होगा तो मेरे मुस्तफ़ा का गुज़र मस्जिद अक्सा से होगा। तुम 1.25 लाख अंबिया वहां पर खड़े हो जाना, मेरे मुस्तफ़ा का इस्तकबाल भी करना, मेरे मुस्तफ़ा की इमामत में नमाज भी पढ़ना और मेरे मुस्तफ़ा के बद्दुहा मुखड़े की जियारत भी कर लेना। तो फिर 1.25 लाख अंबिया आका अलैहिस्सलाम के बद्दुहा मुखड़े की जियारत करते। फिर आसमानी मखलूक अल्लाह की बारगाह में हाजिर होती है, कहती है, ऐ हमारे रब, आज मलाइका तेरे मुस्तफ़ा का मुखड़ा देखे, जमीन वाले तेरे मुस्तफ़ा का मुखड़ा देखे, 1.25 लाख अंबिया तेरे मुस्तफ़ा का मुखड़ा देखे। ऐ हमारे रब, हमने भी तेरे मुस्तफ़ा का बद्दुहा मुखड़ा तकना है। तो अल्लाह की जात ने कहा, ऐ कुल आसमानी मखलूक, तुम सातों के सातों आसमान में लाइन बनाकर खड़े हो जाओ। जब मेराज की शब मेरे मुस्तफ़ा का गुजर होगा, तुम मेरे मुस्तफ़ा का इस्तकबाल भी कर लेना और मेरे मुस्तफ़ा का बद्दुहा मुखड़ा भी तक लेना। तो फिर आसमान पर भी मुस्तफ़ा के बद्दुहा मुखड़े का चर्चा होता। तो फिर अल्लाह की जात कहती है कि मेरे महबूब, मैं तो रब हूं, मैं तो खालिक हूं, मालिक हूं। आज जमीन वाले आसमान वाले तेरा बद्दुहा मुखड़ा देखें, क्यों ना आज मेराज की शब तेरा रब तुझे मेराज पर अर्श पर अपने पास बुलाए, तेरा खुदा तेरा मुखड़ा देखे, तू अपने रब का मुखड़ा देखे। तो फिर इस दूसरे दौर के अंदर पता चला कि अल्लाह की जात ने जो जिक्र बुलंद किया वो जिक्र मुस्तफ़ा ही बुलंद किया, लेकिन उसका उन्वान दीदारे चेहराए मुस्तफ़ा रखा। क्या रखा? दीदारे चेहराए मुस्तफ़ा। पहले दौर में उन्वान रखा आमदे मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। दूसरे दौर में उन्वान रखा दीदारे चेहराए मुस्तफ़ा। फिर तीसरे दौर की इब्तिदा होती है। आका अलैहिस्सलाम जाहिरन इस दुनिया से पर्दा फरमा जाते। तो उसके बाद कयामत तक के लिए कुरान में अल्लाह की जात ने फरमाया, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के यहां दीन फकत इस्लाम है। क्या है? इस्लाम है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इस्लाम क्या है, आप इस्लाम के मानने वाले हैं, उस दीन के चाहने वाले हैं, तो इस्लाम कहते किसको है?
तो इसकी बिल्कुल आसान सी तारीफ जो है कि इस्लाम कहते किसको है? इस्लाम कहते हैं मुस्तफ़ा की अदाओं को। जो जो कुछ आका अलैहिस्सलाम करते चले गए, अल्लाह की जात उसको इस्लाम बनाती चली गई, और जिस जिस से आका अलैहिस्सलाम मना करते चले गए, अल्लाह की जात उसको दीन में से निकालती चली गई। तो पता चला कि दीन मुस्तफ़ा की सीरत का नाम है, मुस्तफ़ा के अमल का नाम है, मुस्तफ़ा के कौल का नाम है। तो फिर अल्लाह की जात ने कुरान के जरिए और दीन इस्लाम के जरिए और मुस्तफ़ा की सीरत के जरिए कयामत तक के लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। और फिर उसके बाद अल्लाह की जात ने कहा कि जब मेरे मुस्तफ़ा इस दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे, तो फिर उसके बाद ना कोई नबी आएगा ना कोई रसूल आएगा, तो फिर मेरे रब तेरे मुस्तफ़ा के जिक्र को कौन बुलंद करेगा? तो अल्लाह की जात ने कहा कि मेरे मुस्तफ़ा के जिक्र को बुलंद कैसे करना है, अगर ये जानना चाहते हो, पहचानना चाहते हो, तो आओ सबसे पहले हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में आओ, हजरत दाता अली हजवेरी की बारगाह में आओ, हजूर गौसुल आजम की बारगाह में आओ, फरीदुद्दीन गंजे शकर की बारगाह में आओ, पीर सयाल की बारगाह में आओ, फरीदुद्दीन गंजे शकर की बारगाह में आओ, हजूर पीर सैयदना ताहिर अलाउद्दीन अल कादरी अल गिलानी की बारगाह में आओ, वो तुम्हें बताएंगे कि मुस्तफ़ा का जिक्र बुलंद कैसे करना। तो फिर उन्होंने कैसे जिक्र बुलंद किया? सबसे पहले हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते, सिर्फ थोड़ा सा जिक्र करके फिर आगे चलेंगे। कौन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम? जिनकी अजमत का आलम यह है, जिनकी रिफत का आलम यह है, बुलंदी का आलम यह है कि आका अलैहिस्सलाम फरमाएं, लोगो हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि लोगो हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। फिर जब दीन पर मुश्किल वक्त आया, कड़ा वक्त आया, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बता दिया और पैगाम दे दिया कि लोगों, जो दीन का तसव्वुर मेरे मुस्तफ़ा ने, मेरे नाना ने तुम्हें अता किया, उस दीन का मतलब फकत नमाज, रोजा, ज़कात, हज नहीं है, बल्कि आपने पैगाम दिया कि लोगों, जिस तरह मस्जिद के अंदर की जिंदगी दीन है, उसी तरह मस्जिद से बाहर की जिंदगी भी दीन है। जिस तरह नमाज, रोजा, ज़कात, हज, कुरान की तिलावत करना दीन का हिस्सा है, उसी तरह अपने बड़ों की इज्जत करना, अपने हमसायों का ख्याल रखना, रिश्तेदारों का ख्याल रखना, अपने वजूद को अल्लाह की मखलूक के लिए बाइसे खैर और बाइसे नफा बनाना, ये भी दीन का हिस्सा है। तो फिर आपने पैगाम दे दिया, अपना सर अपने बतन से जुदा करवा के, कि लोगों, जब दीन पर मुश्किल वक्त आ जाए, तो फिर फकत नमाज, रोजा, ज़कात, हज दीन नहीं होता, बल्कि दीन को बचाने के लिए अपनी जायदाद, अपना खानदान, अपनी औलाद, अपना माल, सब कुछ अल्लाह के नाम पर कुर्बान करके बातिल कुव्वतों के सामने डट जाना, उनको ललकारना और अपना सब कुछ अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर देना, इसको दीन इस्लाम कहते हैं। ये पैगाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम देंगे। तो तीसरे दौर में अल्लाह की जात ने जो जिक्र बुलंद किया, वो जिक्र मुस्तफ़ा ही बुलंद किया, लेकिन उसका उन्वान दीन इस्लाम रखा, उसका उन्वान कुरान रखा, उसका उन्वान शान औलिया और सालिहीन रखा। फिर हम चौथे दौर में जाते हैं। चौथा दौर, जब कोई भी मुसलमान आका अलैहिस्सलाम का उम्मती इस दुनिया से रुखसत होता,
तो जो मेरे मुस्तफ़ा को नहीं मानते, मरने के बाद उनको जला दिया जाता है। लेकिन जो मानते हैं, जो मुस्तफ़ा की निस्बत वाले होते हैं, अल्लाह ने कहा कि जब मेरे मुस्तफ़ा का कोई उम्मती इस दुनिया से जाए तो उसको ऐसे नहीं भेजना, पहले उसको नहलाओ, उसको कफन पहनाओ, खुशबू लगाओ, कंधों पर उठाओ, जुलूस की शक्ल में जाओ, उसका जनाजा पढ़ो, फिर कब्र के अंदर उतारो। मेरे रब, इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है? तो अल्लाह की जात ने कहा, नादान, आज जब ये कब्र में उतारा जाएगा तो कब्र के अंदर इसको मेरे मुस्तफ़ा की ज़ियारत हो, मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा दिखाया जाएगा। इस वजह से इसको इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। तो जब कब्र के अंदर उतारा जाएगा और मुनकर और नकीर जब सवाल करेंगे तो पूछेंगे, मा कुंता तकूलु फिल हक की हाज़िर रजुल, क्या बंदे बता इस जाते मुस्तफ़ा के बारे में तू क्या कहता था? क्या तेरे मन के अंदर मुस्तफ़ा की मोहब्बत थी, अदब था, ताजीम थी? तो उनका जिक्र बुलंद करता था या उनके इल्म को मापने की कोशिश करता था? उनकी अज़मतें बुलंद करता था या माज़ अल्लाह उनकी जात में से नक्स और ऐब निकालने की कोशिश करता था? तो फिर कब्र के अंदर अल्लाह की जात अपने मुस्तफ़ा के चेहरा के बारे में और मुस्तफ़ा की जात के बारे में सवाल करेगी। तो इस दुनिया में मिलाद मनाने वालों पर जो एतराज करते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि नादान, अल्लाह की जात कब्र के अंदर भी अपने मुस्तफ़ा का जिक्र बुलंद करके मुस्तफ़ा का मिलाद मना रही है, मुस्तफ़ा की आमद के चर्चे कर रही है। और फिर कब्र में जो मुस्तफ़ा को पहचान जाएगा वो कामयाब हो जाएगा, जो नहीं पहचान पाएगा वो नाकाम हो जाएगा। तो पता चला कि आलमे बरज़ख में भी अल्लाह की जात ने अगर कोई जिक्र बुलंद किया तो वो जिक्र मुस्तफ़ा ही बुलंद किया, लेकिन उसका उन्वान पहचाने चेहराए मुस्तफ़ा रखा। क्या रखा? पहचाने चेहराए मुस्तफ़ा। पहले दौर में, रिपीट करने का मतलब यह है कि आपको याद रहे, पूरी जिंदगी याद रखें कि हम जो ये मिलाद मनाते हैं ये हम नहीं मनाते, ये सबसे पहले खुदा मनाता है। खुदा के मलाइका मनाते हैं, कुल अंबिया मनाते हैं, कायनात का जर्रा जर्रा मुस्तफ़ा की अजमत को बयान करता है। तो पहले दौर में जिक्र मुस्तफ़ा ही बुलंद हुआ, लेकिन अल्लाह की जात ने उसका उन्वान आमदे मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा रखा। फिर दूसरे दौर में भी जिक्र मुस्तफ़ा ही बुलंद हुआ, लेकिन उसका उन्वान अल्लाह की जात ने दीदारे चेहराए मुस्तफ़ा रखा। फिर तीसरे दौर में भी जिक्र मुस्तफ़ा ही बुलंद हुआ, लेकिन उसका उन्वान अल्लाह की जात ने दीने इस्लाम रखा। और फिर चौथे दौर में भी जिक्र मुस्तफ़ा ही बुलंद हुआ, लेकिन उसका उन्वान अल्लाह की जात ने पहचाने चेहराए मुस्तफ़ा रखा। अब इन चार अदवार में भी जो मुस्तफ़ा की अजमत को पहचान ना पाया, समझ ना पाया, तो फिर रोज़े माशर जब अल्लाह की जात कुल इंसानियत को जिंदा करे, रोज़े माशर बपा होगा, हिसाबो किताब शुरू नहीं हो रहा होगा, पांचवा दौर यहां से शुरू हो जाएगा। तो कुल मखलूक इकट्ठी होकर सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएगी और कहेगी कि आप हम सब के वालिद हैं, बाप हैं, आप अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करें कि अल्लाह की ज़ात हमारा हिसाब किताब शुरू फरमा दे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि ए कुल इंसानियत, आज रोज़े माशर मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ नहीं कर सकता, किसी और के पास जाओ। फिर कुल इंसानियत मुख्तलिफ अंबिया से होते होते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएगी। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि ऐ कुल इंसानियत और बिलखसूस उम्मत मोहम्मदी, मैं तुम्हें ये तो नहीं कहता कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हें रास्ता बता देता हूं, उस रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारा मसला हल हो जाएगा,
तो कुल इंसानियत कहेगी बताएं, तो आप उम्मत मुहम्मदी से मुखातब होकर कहेंगे कि क्या तुमने कुरान में नहीं पढ़ा, अल्लाह की ज़ात ने फरमाया व अम्मस्साइला फला तनहर, के नादानों इस दुनिया और आखिरत में एक घर ऐसा है, एक दर ऐसा है, एक बारगाह ऐसी है, और वो बारगाह मेरे मुस्तफा की बारगाह है। उस बारगाह पर अगर कोई एक मंगता चला जाए, 100 मंगते चले जाएं, 1000 चले जाएं, लाख चले जाएं, करोड़ चले जाएं, अरबा चले जाएं, अगर कुल अल्लाह की मखलूक इकट्ठी होकर मुस्तफा के दरवाजे पर चली जाए, जो मांगे मेरे मुस्तफा उसको खाली हाथ वापस नहीं लौटाते। तो आज रोजे माशर तुम अपना मसला हल करवाना चाहते हो तो जाओ मुस्तफा की बारगाह में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये मशवरा देंगे और फिर कुल इंसानियत आपके और मेरे मुस्तफा की बारगाह में हाजिर होगी। आका अलैहिस्सलाम पूछेंगे क्या माजरा है, सारी बात बताई जाएगी और कहा जाएगा या रसूलल्लाह हमारा हिसाब किताब नहीं शुरू हो रहा। तो आका अलैहिस्सलाम कहेंगे कि अब तुम जिस जगह पर आए हो बिल्कुल दुरुस्त जगह पर आए हो, तुम्हारा मसला हल हो जाए। तो अहदीस में आता है कि फिर आका अलैहिस्सलाम अपनी शान के मुताबिक अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे और हाजिर होते ही सजदे में गिर जाएंगे, अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे, अजमत बयान करेंगे। तो फिर अल्लाह की जात कहेगी मेरे महबूब आप सजदे से अपना सर उठाइए और बताइए आप अपने रब से क्या चाहते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम कहेंगे क्या मेरे रब इनका हिसाब किताब शुरू फरमा। अल्लाह की जात हिसाब किताब शुरू फरमा देगी। जन्नत में जाने वालों को जन्नत का परवाना मिल जाएगा, दोजख में जाने वालों को दोजख का परवाना मिल जाएगा। फिर उन दोजख में जाने वालों में आका अलैहिस्सलाम के उम्मती भी होंगे और जब परवाना मिल जाएगा तो वो हाथ खड़ा करके कहेंगे या रसूलल्लाह हम भी आपके उम्मती हैं, हम भी आप पर दरूदो सलाम पढ़ते थे, हम भी आपके जिक्र की महफिल सजाते थे, गो के हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, हमसे कोताहियां हुई, गफलतें हुई, लेकिन या रसूलल्लाह हम भी आपके उम्मती हैं। तो आका अलैहिस्सलाम कहेंगे तुम क्या चाहते हो? वो कहेंगे या रसूलल्लाह अल्लाह की बारगाह में हमारी भी सिफारिश कर दे कि अल्लाह हमें भी जन्नत का परवाना अता कर दे। तो फिर हदीस में आता है कि आका अलैहिस्सलाम फिर से अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे। जब हाजिर होंगे तो अल्लाह की जात पूछेगी क्या मेरे प्यारे मोहम्मद बता तू अपने रब से क्या चाहता? तो आका अलैहिस्सलाम कहेंगे क्या मेरे रब तूने दुनिया में मुझसे एक वादा किया था, क्या मेरे महबूब मैं तुझे रोजे माशर मकामे महमूद अता करूंगा, शफात कुबरा अता करूंगा। ऐ मेरे रब आज वो वक्त आ गया कि मुझे वो मेरा मकामे महमूद अता फरमा। फिर अल्लाह की जात अपने मुस्तफ़ा को वो मकाम अता फरमाएगी और कहेगी ऐ मेरे महबूब बता तू अपने रब से क्या चाहता? तो आका अलैहिस्सलाम कहेंगे कि ऐ मेरे प्यारे रब मैं ये चाहता हूं कि ये जो मेरे गुनाहगार उम्मती हैं जिनको जहन्नुम का परवाना मिल गया, तू अपने फजल से इनको भी जन्नत का परवाना अता कर दे। तो फिर अल्लाह की जात कहेगी कि ऐ मेरे प्यारे मुस्तफ़ा अगर जन्नत में तेरी उम्मत नहीं जाएगी तो फिर जन्नत में जाएगा कौन? ऐ मेरे मुस्तफ़ा बता तू जिसको कहता है तेरा रब उसको जन्नत का परवाना अता करता चला। तो फिर हदीस में आता है कि आका अलैहिस्सलाम अपने मुस्तफ़ा अपने उम्मतियों के गुनाहगार जो होंगे उनको कंधों से पकड़ पकड़ कर कहेंगे तुम भी जन्नत में आओ, तुम भी जन्नत में आओ, तुम भी जन्नत में आओ, यहां तक कि सारी उम्मत को जन्नत का परवाना मिल जाए। और जब जन्नत में दाखिल होने लगेंगे तो जन्नत में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। तो आका अलैहिस्सलाम पूछेंगे कि तुम जन्नत में नहीं अभी तक गए? वो कहेंगे या रसूलल्लाह हमें जन्नत में दाखिल ही नहीं होने दिया जा रहा। तो आका अलैहिस्सलाम कहेंगे पीछे हटो, खुद आगे होंगे,
जन्नत का दरवाजा खटखटाएंगे, अंदर से आवाज आएगी, कौन? आप कहेंगे आना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप इतना फरमाएंगे तो जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे। और हदीस में आता है कि जन्नत में सबसे पहला कदम आका अलैहिस्सलाम रखेंगे। जब रखेंगे तो हदीस में आता है कि खुद खुदा अपनी शान के मुताबिक जन्नत में जलवागर होगा और अपने मुस्तफा का इस्तकबाल कर रहा होगा। जब ये नजारा रोज़े माशर कुल इंसानियत देखेगी तो हर कोई पुकार उठेगा, बखिन बखिन या रसूल अल्लाह, कुर्बान कुर्बान या रसूल अल्लाह। अल्लाह की जात ने आपके जिक्र को इतना बुलंद किया, इतनी रिफत अता की, इतनी बुलंदी अता की, तो अल्लाह की जात कहेगी, नादानो मैंने तो कुरान में बता दिया था, वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि मेरे महबूब तेरे रब ने तेरी खातिर तेरा जिक्र इतना बुलंद कर दिया कि जो दुनिया में तेरे मकाम को ना समझ सके, तेरी अजमत को ना समझ सके, तेरी रिफत को ना समझ सके, आज रोज़े माशर वो मेरे मुस्तफ़ा का मकाम और अजमत देख ले कि जन्नत में खुद खुदा अपने मुस्तफ़ा का इस्तकबाल कर रहा है। तो पांचवें दौर में भी अल्लाह की जात ने अगर कोई जिक्र बुलंद किया तो वो जिक्र मुस्तफ़ा ही बुलंद किया, लेकिन उसका उन्वान शफात मुस्तफ़ा रखा, उसका नाम मकाम मुस्तफ़ा और मकाम महमूद रखा। तो लिहाजा आखिर में मैं अपने तमाम बुजुर्गों को, भाइयों को, दोस्तों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि फ़कत मुस्तफ़ा का मीलाद मना लेना, मुस्तफ़ा की आमद के चर्चे कर लेना, मुस्तफ़ा से मोहब्बत के नारे लगा लेना, फ़कत इससे आका अलैहिस्सलाम के उम्मती होने का हक अदा नहीं होगा। मुस्तफ़ा के उम्मती होने का हक तब अदा होगा जब हमारे अमल में, हमारे रवैयों में, हमारे किरदार में, हमारी सोच में, हमारी फिक्र में, हमारे मामलात में मुस्तफ़ा की सीरत का रंग नजर आए। हमारी जुबान पर किसी के लिए गाली ना हो, हमारे मन में किसी के लिए हसद ना हो, बुग़्ज़ ना हो, इनाद ना हो, कीना ना हो। हमें नारों के जरिए ना बताना पड़े कि हम मुस्तफ़ा के चाहने वाले हैं, नारों के जरिए ना बताना पड़े कि हम मुस्तफ़ा की निस्बत का दावा करने वाले हैं, बल्कि मुस्तफ़ा के जो हकीकी उम्मती होते हैं वो अपने किरदार से, अमल से, रवैये से बताते हैं कि हम मुस्तफ़ा के चाहने वाले हैं। फिर वो जिधर जाते हैं उनका वजूद अल्लाह की मखलूक के लिए बाइस खैर बन जाता है। उनकी जुबान पर किसी के लिए गाली नहीं होती, उनके दिल में किसी के लिए तंगी नहीं होती, हसद नहीं होता, बुग़्ज़ नहीं होता, इनाद नहीं होता, कीना नहीं होता, नफरत नहीं होती। वो मुस्तफ़ा की उम्मत को तोड़ने की बात नहीं करते, बल्कि मुस्तफ़ा की उम्मत को जोड़ने की बात करते। तो लिहाजा अगर इस मिलाद के मौसम में जहां पर अल्लाह ने हमें मिलाद मनाने की तौफीक अता की, वहीं पर अगर हम अपनी इनफिरादी जिंदगी में, खानदानी जिंदगी में, समाजी जिंदगी में, मुआशी जिंदगी में, सियासी जिंदगी में, अखलाकी जिंदगी में इनकिलाब बर्पा करना चाहते हैं तो फिर ये मिलाद हम सबको पैगाम देती है कि लोगों आओ मुस्तफ़ा की सीरत का रंग अपने रंग पर चढ़ा लो, अपने मन पर चढ़ा लो, अपने दिलों और वीरान दिलों के अंदर मुस्तफ़ा की मोहब्बत, अदब, इश्क और ताज़ीब की चंगारी जिंदा कर लो। लोगों मुस्तफ़ा के साथ जुड़ जाओ, जो जितना मुस्तफ़ा से जुड़ता जाएगा अल्लाह की जात उतना ज्यादा ईमान की दौलत उसको अता करती चली जाएगी। तो आज के मिलाद का यही पैगाम है। और आखिर में एक बात गोशगुजार करना चाहूंगा दीन का स्टूडेंट होने के नाते कि इस पुरफितन दौर में अगर आप अपना दीन बचाना चाहते हैं,
ईमान बचाना चाहते हैं, मुस्तफ़ा की अहले बैत, सहाबा किराम और औलिया और सालेहीन की निस्बत को बचाना चाहते हैं, तो इस दौर में फ़कत एक ही तरीका है कि किसी ना किसी अल्लाह वाले से जुड़ जाओ, किसी ना किसी अल्लाह वाले की निस्बत में आ जाओ। तुम्हारा काम हकीकी अल्लाह वाले की सोहबत में जाना है, आगे उसका काम है तुम्हें मुस्तफ़ा की बारगाह तक पहुंचा। तो लिहाजा इस दौर में कोशिश करें। और हम मिनहाजुल कुरान वाले ये नहीं कहते कि फकत मिनहाजुल कुरान से ही जुड़े, नहीं, ये भी नहीं कहते कि दीन का काम फकत मिनहाजुल कुरान कर रही है, नहीं। हर शख्स अपनी अपनी इस्तेताअत के मुताबिक, कैपेसिटी के मुताबिक, मनसब के मुताबिक दीन का काम कर रहा है, लेकिन फकत एक निशानी बता रहा हूं कि अल्लाह वालों की निशानी ये होती है कि वो जिधर भी जाते हैं इल्म, अमन और मोहब्बत को आम करते हैं, लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। वो नफरत नहीं फैलाते, बुग़्ज़ नहीं फैलाते, इनाद नहीं फैलाते, लोगों को तोड़ने की बात नहीं करते, किसी की गीबत नहीं करते, किसी का ज़हन खराब नहीं करते, बल्कि जिधर भी जाते हैं फकत खुदा और मुस्तफ़ा का जिक्र करते हैं, फकत उस मोहब्बत को आम करते हैं। तो लिहाजा इस दौर में कोशिश करें, यही मेलाद का पैगाम है कि अल्लाह वालों की सोहबत में आए, संगत में आए। जब उनकी सोहबत और संगत में आप आ जाएंगे तो अल्लाह की ज़ात उनकी सोहबत की बरकत से आपका दीन भी बचा लेगी, आपका ईमान भी बचा लेगी और दुनिया के हर फितनों से आपको महफूज रखेगी। तो लिहाजा आखिर में मेरी ये दुआ है कि अल्लाह की ज़ात हम सबको सही माना में आका अलैहिस्सलाम की निस्बत का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए और आका अलैहिस्सलाम का हकीकी उम्मती बनकर अपने वजूद को अल्लाह की मखलूक के लिए बाइसे खैर और बाइसे नफ़ा बनाने की तौफीक अता फरमाए। और इस मिलाद का यही पैगाम है कि आप ऐसे बने कि आप जिधर जाएं आपके वजूद से मोहब्बत की खुशबू आए, अमन की खुशबू आए, इल्म की खुशबू आए और हर किस्म की शैतानी बीमारियां आपके वजूद से दूर हो जाएं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह की ज़ात आपकी इस काविश को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए और मुस्तफ़ा की इस निस्बत, मोहब्बत, अदब, ताज़ीम और इश्क के सिलसिले को आपकी नस्लों में मुंतकिल फरमाए। इस गाँव, इस बस्ती पर अपना करम और फजल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। और आखिर में जिन बच्चों ने कुरान पाक यानी नाजरा मुकम्मल किया, मोहम्मद उमैर जिनके वालिद साहिब का नाम है एजाज हुसैन साहिब, मोहम्मद नोमान साहिब शहबाज साहिब के बेटे हैं, मोहम्मद हमसा साहिब खालिद हुसैन साहब के बेटे हैं, मोहम्मद हसीब साहिब आसिफ अली साहिब के बेटे हैं, मोहम्मद अजीज़ साहिब साजिद साहिब के बेटे हैं, मोहम्मद यासिर साहिब तारिक हुसैन साहिब के बेटे हैं, मोहम्मद कशान बेटा जो कि शहबाज साहिब का बेटा है। अल्लाह ताला इनको कुरान का हकीकी नूर अता फरमाए, कुरान से जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए और इनकी ज़िंदगी दीन मतीन और आका अलैहिस्सलाम की तवज्जुहात के साए में गुजरे। और जो जो कुरान पढ़ रहे हैं अल्लाह की ज़ात जो जो इल्म हासिल कर रहे हैं उनको इल्म नाफ़े अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। चलें, अब सलाम का उन्होंने बोला है तो एक दफ़ा दुरूद शरीफ मेरे साथ मिल के पढ़ लें आप, ठीक है, बुलंद आवाज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम।